अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक है किन औरतों से निकाह नहीं हो सकता। यानी हमारे रिश्तेदारों में वो कौन कौन से रिश्ते हैं जिनसे एक मुसलमान का निकाह नाजायज़ और हराम हुआ करता है। फिर वो कौन से रिश्ते हैं जिनसे हमारा निकाह हो सकता है, जिनसे निकाह करने की इजाज़त है। ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिनसे निकाह हो सकता है, जिनसे निकाह करने की इजाज़त है, ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है। और जिनसे निकाह नहीं हो सकता, ये कुछ गिने चुने रिश्ते हैं। तो वो कौन कौन से रिश्ते हैं, कितने हैं, इंशाअल्लाह तफसील के साथ बोर्ड पर ये बात आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहला रिश्ता जिससे निकाह नाजायज़ और हराम है, वो सबसे पाक रिश्ता है, वो है माँ का रिश्ता। माँ से, चाहे माँ सगी हो चाहे सौतेली हो, यानी हमारे बाप की चाहे दूसरी चाहे तीसरी चाहे चौथी बीवी हो, तो अपने सगे बाप की जितनी भी बीवियां हैं वो सब हमारी माँ हैं। तो अपनी माँ से निकाह नाजायज़ और हराम है। ये सबसे पहला रिश्ता है। दूसरा रिश्ता है हमारी दादी का। ये दादी, ये भी बहुत बड़ा रिश्ता है, ये भी माँ के दर्जे में है। तो दादी से भी निकाह नाजायज़ और हराम है। और तीसरा रिश्ता है नानी का, यानी नानी हमारी वालदा की वालदा। तो ये हमारी नानी है, ये भी माँ के दर्जे में है, बल्कि माँ से भी ऊपर का रिश्ता है। तो इस रिश्ते से भी निकाह नाजायज़ और हराम है। चौथा रिश्ता आता है वो हमारी लड़की, यानी अपनी खुद की बेटी। खुद की जो बेटी है, लड़की है, इसको आप यहाँ पर बेटी कर लीजिए। तो अपनी बेटी से भी निकाह नाजायज़ और हराम है। ये चौथा रिश्ता है। पांचवा रिश्ता है अपनी पोती। पोती से भी निकाह करना नाजायज़ और हराम है। पोती अपना खुद का खून है, खुद का रिश्ता है, तो इससे भी निकाह नाजायज़ है। इसी तरह छठा रिश्ता है नवासी, यानी अपनी बेटी की बेटी। तो नवासी, इससे भी निकाह नाजायज़ है। अब तक ये वो रिश्ते हैं, या तो हम उनसे पैदा हैं या वो हमसे पैदा हैं। माँ है, दादी है, नानी है, ये वो रिश्ते हैं जिनसे हम पैदा हैं। बेटी है, पोती है, नवासी है, ये वो रिश्ते हैं जो हमसे पैदा है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सातवां रिश्ता, सातवां रिश्ता है हमारी सगी बहन। हमारी माँ और बाप की जो बेटी, यानी हमारी सगी बहन है, उससे भी निकाह नाजायज़ और हराम है। इसी तरह अब चले जाएं बहन या भाई के जो बच्चियां हैं, जैसे भतीजी। मेरा सगा भाई है, तो इस सगे भाई की जो बेटी है ये भतीजी लगती है, इससे भी निकाह नाजायज़ और हराम है। इसी तरह सगी बहन है, सगी बहन की जो बेटी है वो मेरी भांजी लगती है, तो भांजी का जो रिश्ता है, इस रिश्ते से भी निकाह करना नाजायज़ और हराम है। इसी तरह अब आप आगे चलिए तो रिश्ता आता है खाला का। खाला, हमारी सगी खाला, यानी हमारी जो नानी है उनकी दो बेटियां हैं, एक हमारी वालदा है और एक हमारी वालदा की सगी बहन खाला है। तो सगी बहन मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूं, अगर कोई दूर के किसी रिश्ते से खाला है तो उससे निकाह जायज़ होगा, चाहे आप करें या ना करें, ये दूसरी बात है। तो आपकी जो सगी खाला हैं, जो आपकी अम्मी की, आपकी वालदा की सगी बहन है, इनसे भी निकाह नाजायज़ और हराम है। और 11वां रिश्ता है आपकी फूफी। फूफी का जो रिश्ता है, यानी हमारे दादा की बेटी, हमारे वालिद साहब की जो बहन है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, ये फूफी लगती हैं। तो इनसे भी जो है निकाह नाजायज़ और हराम है। इससे आगे जब चलिए तो रिश्ता आता है दूध का रिश्ता, यानी वो औरत जिसका हमने दूध पिया है। मिसाल के तौर पर हम अपने वालिदैन के यहाँ पैदा हुए, हमारे वालिदैन ने या तो किसी बीमारी की वजह से या किसी मसलहत की वजह से हमें दूध पिलाने के लिए किसी औरत को सौंप दिया, या किसी औरत ने शौक़ में आकर या मोहब्बत में आकर हमें अपना दूध पिला दिया बचपन में, तो वो हमारी रज़ाई माँ हो जाती है। उसको शरीयत में रज़ाई माँ बोलते हैं। तो रज़ाई माँ
رضائی ماں، اس رضائی ماں سے بھی جو ہے رشتہ یعنی نکاح کرنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ جب یہ رضائی ماں ہے تو اس کی جو بیٹی ہے وہ ہماری رضائی بہن لگتی ہے، اس رضائی بہن سے بھی نکاح ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ہے 13واں رشتہ، رضائی بہن۔ رضائی بہن سے بھی رشتہ جو ہے ناجائز اور حرام ہے، اس سے بھی آپ رشتہ نہیں کر سکتے۔ رضائی بہن کے بعد 14ویں نمبر پر رشتہ آتا ہے ساس کا۔ ساس یعنی آپ کی بیوی کی والدہ، آپ کی بیوی کی ماں، یہ جو رشتہ ہے اس کو ساس کہتے ہیں، اور ساس سے رشتہ یعنی نکاح کرنا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناجائز اور حرام ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح 15ویں نمبر پر آتا ہے بیٹا یا پوتا یا نواسا۔ یہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں کی جو بیویاں ہیں، ان بیویوں سے بھی نکاح ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی آپ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کریں یہ ناجائز، یا آپ اپنے پوتے کی بیوی سے نکاح کریں یہ بھی ناجائز، یا آپ اپنے نواسے کی بیوی سے نکاح کریں یہ بھی ناجائز ہے۔ تو یہ 15 رشتے ایسے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ان تمام رشتوں سے نکاح کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ ان 15 رشتوں کے علاوہ اب جو بھی رشتے بچے ہیں ان تمام رشتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان تمام رشتوں کے علاوہ ایک ہوتا ہے ہماری چچیری بہن، ایک ہماری تیری بہن، ہماری ممیری بہن، ہماری خلیری بہن۔ یہ کہنے میں بہن لگتی ہیں لیکن حقیقت میں خونی رشتے سے شریعت کی نگاہ میں یہ ہماری بہنیں نہیں ہیں۔ ان تمام بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ اپنے چچیرے بھائی، اپنے تیرے بھائی سے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ رشتے خون کے رشتے نہیں ہیں، اور شریعت نے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی اجازت دی ہے۔ تو جن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ صرف اور صرف 15 رشتے ہیں۔ ان 15 رشتوں کے علاوہ جو اور رشتے بچتے ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔